राहुल गांधी से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें इस प्रकार हैं। 1. वोट चोरी से आज़ादी अभियान और वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक अभियान शुरू किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने 17 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जो 16 दिनों में 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग उनका वोट चुरा रहा है और वे संविधान को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हुई और बिहार में यह अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। भाजपा और जदयू ने उनके इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वे लोगों के बीच झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी के लिए सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा की मांग की है। यह मांग दिल्ली में एक घटना के बाद की गई है, जिससे कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। 3 अन्य गतिविधियां। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ईकर द्वारा आयोजित चाय बैठक में भाग नहीं लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस के युवा नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी उनसे घबराए हुए हैं। उन्होंने बिहार के गयाजी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को एक नए घर की चाबी सौंपी। संसद में राहुल गांधी ने भाजपा नेता राजीव प्रताप से दुर्लभ हैंडशेक किया, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उनका मुख्य ध्यान मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर है। उन्होंने न बातों पर जोर दिया है, वे इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग पर आरोप, भाजपा से मिल भगत। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ईसी पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईसी एक निष्पक्ष संस्था का बजाय भाजपा के सहयोगी की तरह काम कर रहा है। डेटा और पारदर्शिता की कमी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग महत्वपूर्ण मतदाता जानकारी देने से मना कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने एक ही व्यक्ति के नाम को अलग अलग पोलिंग बूथ पर कई बार दर्ज किया है, जिससे डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, खास तौर पर उन लोगों के जो इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं। जांच में सहयोग न करना। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से इन गड़बड़ियों पर सवाल उठाए तो आयोग ने उनसे जवाब देने के बजाय हल्फनामा मांगा। वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के इन आरोपों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने वोटों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहने और मतदाता सूचियों में अपना नाम जांचने की अपील की है। चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आयोग ने ये कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले मतदाता सूची में गलतियों की सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में हल्फनामा देने या पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डुप्लीकेट वोटों के आरोप भ्रामक हैं और मतदाता सूची को साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं।